हेलो दोस्तों, हैप्पी नवरात्रि। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ खुश और मस्त होंगे। मैं श्वेता के सबकी रसोई में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मेरा थीम है नवरात्रि स्पेशल थाली, जिसमें मैं बिल्कुल सात्विक थाली के रूप में इसे बना के पूरा की हूँ। आप जिस तरह से इस थाली को देख सकते हैं कि देखने में कितना सुंदर लग रहा है। इसमें एक नहीं बल्कि कई रेसिपी है। इसमें आलू का चटपटा सा सब्जी है, साथ में पीनट का सुंडल है और साथ में धनिया की बहुत ही चटपटी सी चटनी है और साथ में कुछ फ्रूट्स हैं और इसमें कुछ भजिया भी होंगे और साथ में मैं बनाने वाली हूँ राजगीरा का पूरी। ये पूरी बहुत ही परफेक्ट तरीके से बनके तैयार होगा। जैसा कि आप रिजल्ट देख सकते हैं, ये थाली देखने में कितना सुंदर लग रहा है, खाने में उतना ही स्वादिष्ट है और ये बिल्कुल ही नवरात्रि स्पेशल सात्विक थाली है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको चटपटी आलू की सब्जी बना के दिखाती हूँ। एक कढ़ाई गरम करते हैं, उसमें डालते हैं तेल और तेल गर्म होने पे उसमें आधा चम्मच जीरा डालते हैं और साथ में डालते हैं आधा चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक और अब इसमें जाएगा हरी मिर्ची। मैं यहाँ पे 2 हरी मिर्ची को बारीक काट के डाली हूँ और सबको तेल में सौटे कर लेंगे। तेल में अच्छी तरह से जब सौटे हो जाएगा तब इसमें डालेंगे आलू। मैं यहाँ पे 5 आलू ली हूँ, जिसे मैं पहले ही बॉयल कर ली हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़े बड़े बड़े टुकड़ों में इसे काट ली हूँ। जैसा कि आप इसका शेप देख सकते हैं, मैं किस तरह से इसे काटी हूँ। आप भी इसी तरह से काटे या फिर अपने पसंद से किसी और भी शेप में काट सकते हैं। अब आलू को थोड़ी देर तेल में यूं ही रोस्ट करना है। गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे और थोड़ी देर इसे यूं ही रोस्ट करेंगे। जब आलू को रोस्ट करेंगे तो कढ़ाई में थोड़ा थोड़ा आलू सटेगा और जो आलू सटेगा फिर थोड़ा सा हल्का गोल्डन कलर का हो जाएगा। उसे जब कलछुल की सहायता से हटाएंगे तो उसमें बहुत ही सोनी सी खुशबू और बहुत सोनी सी स्वाद आएगी। इस तरह से ये आलू का सब्जी और भी टेस्टी बनता है, जिसे आप कुरचन भी बोल सकते हैं। 1-2 मिनट में जब आलू अच्छी तरह से भून जाएगा तब इसमें डालेंगे रफली चॉप टमाटर और साथ में स्वाद अनुसार नमक। मैं यहाँ पे सेंधा नमक का इस्तेमाल की हूँ 1 चम्मच। आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 1 मीडियम साइज के टमाटर का भी इस्तेमाल की हूँ और सबको अच्छी तरह से आलू के साथ भूनेंगे। गैस का फ्लेम अब लो टू मीडियम रखेंगे और इसे थोड़ी देर यूं ही भूनते रहेंगे। ये सब्जी बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि आलू ऑलरेडी बॉयल किया हुआ रहता है। चलिए अब इसमें डालते 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर और अब इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच के लगभग जीरा पाउडर और अब सबको अच्छी तरह से आलू में मिक्स कर लेंगे और चुटकी भर डालेंगे इसमें गरम मसाला और सबको अच्छी तरह से अब मिक्स कर लेते हैं। देखिए ये सब्जी ज्यादा मसाला में नहीं, बिल्कुल कम मसाला में ही बन के तैयार होगा, लेकिन खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। देखिए मैं थोड़ी देर इसे यूं ही भून ली हूँ। जैसे जैसे इसे भून रही हूँ थोड़ा थोड़ा सा आलू नीचे कढ़ाई में सट रहा है, जो इस सब्जी को और भी टेस्टी बनाता है। देखिए ये सब्जी लगभग रेडी हो चुका है। चलिए अब इसके ऊपर बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती डाल देते हैं और धनिया पत्ती डाल देने के बाद अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मैं पहले ही बताई थी इस सब्जी में ज्यादा मसाला का जरूरत नहीं पड़ता है, बस ऐसे ही ये बनके तैयार हो जाता है ना। ये बिल्कुल सात्विक सब्जी तैयार हो चुकी है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। चलिए गैस बंद कर देते हैं और अब इसे मैं आपको दिखाती हूँ सर्व करके। ये देखने में कितना अच्छा लगता है। थाली का एक रेसिपी तो बिल्कुल रेडी हो चुका है। जैसा कि आप रिजल्ट देख सकते हैं, ये सब्जी बिल्कुल टेस्टी दिख रहा है। चलिए अब चलते हैं अगली रेसिपी की ओर। अब मैं बनाने वाली हूँ पीनट सुंडल, जो इस थाली को स्वादिष्ट भी बनाएगा और साथ में बहुत हेल्दी भी बनाएगा। चलिए इसके लिए मैं लेती हूँ मूंगफली। मैं यहाँ पे पीनट को सोक कर ली हूँ। आप जैसा कि देख सकते हैं, मैं इसे 2 घंटे के लिए पानी में सोक कर ली हूँ। मैं यहाँ पे हाफ कप पीनट ली थी और उसे अच्छी तरह से धो के क्लीन करके सोक कर ली। अब देखिए सोक होने के बाद मैं फिर से इसे पानी से निकाल ली हूँ और इसे धो ली हूँ। अब एक कुकर में ट्रांसफर कर लेती हूँ और कुकर में ट्रांसफर कर लेने के बाद अब इसमें पानी डालेंगे। पानी इतना डालेंगे कि मूंगफली दाना अच्छी तरह से डूब जाए। उसके बाद कुकर का ढक्कन लगा देना है और अब इसे गैस पे मीडियम फ्लेम पे 2 सीटी होने तक के लिए पकने देना है। जब ये पक जाएगा तो गैस बंद करके इसे साइड में रख देंगे। चलिए अब एक कढ़ाई गरम कर लेते हैं। अब इसमें डालते हैं घी। मैं इसे घी में बना रही हूँ, आप चाहे तो इसे तेल में भी बना सकते हैं। घी जब गर्म हो जाए, मैं यहाँ पे 1 चम्मच घी का इस्तेमाल की हूँ। घी गर्म होने पे 1/4 चम्मच डालूंगी जीरा और साथ में 1 हरी मिर्ची को बारीक काट के डाल रही हूँ और दोनों को थोड़ी देर सौटे होने दूंगी। साथ में डाल देती हूँ कद्दूकस किया हुआ अदरक, वे भी मैं 1/4 चम्मच के लगभग डाली हूँ और सबको थोड़ी देर यूं ही सौटे कर लेती हूँ घी में। अब मूंगफली दाना डालते हैं। मूंगफली दाना जो सोक किए थे उसके बाद इसे उबाल लिए थे, उसके पानी को निकाल लिए हैं। मूंगफली दाना डाल देने के बाद इसे अब थोड़ी देर यूं ही रोस्ट कर लेना है घी में। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे इसे थोड़ी देर यूं ही रोस्ट करना है। ये थोड़ी देर में ही रोस्ट होके तैयार हो जाएगा।
आप देखिए मैं थोड़ी देर इसे रोस्ट कर ली हूँ। चलिए अब चलते हैं, इसमें डालते हैं नमक। मैं यहाँ पे स्वाद अनुसार सेंधा नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो 1/4 चम्मच है। और इसे भी अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है मूंगफली दाना में। ये बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होता है और बहुत ही क्विक ब्रेकफास्ट रेसिपी भी इसे आप कह सकते हैं। अगर आप चाहें तो ब्रेकफास्ट में भी इसे बना के खा सकते हैं। चलिए अब इसमें डालते हैं 2 चम्मच के लगभग कोकोनट पाउडर। और मैं यहाँ पे कोकोनट पाउडर का इस्तेमाल की हूँ, आप चाहें तो फ्रेश कोकोनट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोकोनट पाउडर डालने के बाद अब इसे थोड़ी देर यूं ही भूनना है। गैस का फ्लेम लो रखेंगे, लो फ्लेम पे ही इसे यूं ही भूनेंगे। थोड़ी देर में ही ये रेडी हो जाएगा, ज्यादा नहीं भूनना है, बस 1 मिनट के लिए भूनना है। 1 मिनट में ही भूनेंगे और ये रेडी हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये रेडी हो चुका है। चलिए अब इसके ऊपर डाल देते हैं बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती। और धनिया पत्ती डाल देने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और ये आपका पीनट सुंडल बिल्कुल रेडी है ना ये क्विक रेसिपी। इसे बनाना बिल्कुल ही आसान है। इसे बनाने में ना ज्यादा मसाला का जरूरत करना पड़ता और ना ही ज्यादा मेहनत और ना ही टाइम का। ये कम टाइम में बिल्कुल हेल्दी रेसिपी बनके तैयार हो जाता है। देखिए मैं थाली की दूसरी रेसिपी भी बना के रेडी कर ली हूँ। आज मैं आपके साथ ना बिल्कुल क्विक रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो इस थाली को तुरंत बना के रेडी कर देगा। देखिए ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है, खाने में भी उतना ही स्वादिष्ट लगेगा। चलिए अब चलते हैं अगली रेसिपी की ओर। अब मैं बना लेती हूँ धनिया और पीनट की चटनी। मैं यहाँ पे थोड़ा 1 मुट्ठी धनिया ली हूँ, जिसे मैं अच्छी तरह से धो ली हूँ। धनिया पत्ती डाल देने के बाद एक मिक्सर जार में, उसके बाद थोड़ा सा मैं अदरक का टुकड़ा डाली और साथ में एक हरी मिर्ची भी डाली हूँ। और अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डाली हूँ। अब मैं यहाँ पे 2 चम्मच के लगभग रोस्ट किया हुआ मूंगफली दाना डाल रही हूँ, जो इस चटनी को और भी टेस्टी बनाएगा। और साथ में डाल रही हूँ पानी यहाँ पे मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ। देखिए ये चटनी बिल्कुल रेडी हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैं इसे पीसी हूँ, इसका कितना सुंदर कलर आया है। चलिए अब बनाते हैं भजिया। अब इस थाली को मैं भजिया के साथ सर्व करने वाली हूँ, इसलिए मैं बनाने वाली हूँ भजिया। देखिए मैं आलू की भजिया बनाने वाली हूँ। बस 2 आलू से ही ढेर सारा भजिया बनके तैयार हो जाएगा। मैं यहाँ पे भजिया बनाने के लिए 2 बड़े साइज के आलू का इस्तेमाल की हूँ, जिसे मैं अच्छी तरह से धो ली, फिर उसके कवर को हटा ली और फिर अच्छी तरह से उसे धो ली फिर से। चलिए अब इसे कद्दूकस करेंगे। देखिए मैं बारीक वाला से कद्दूकस कर रही हूँ और इस तरह से कद्दूकस करेंगे कि इसमें जो लंबे लंबे से छोटे छोटे पतले से लच्छे निकलेंगे, जो ये खाने में भजिया को और भी क्रंची और टेस्टी बनाएगा। यहाँ पे 2 आलू में ही अच्छी तरह से भजिया बनके तैयार हो जाता है। देखिए मैं अच्छी तरह से कद्दूकस कर ली हूँ। चलिए अब इसमें डालते हैं राजगीरा का आटा। व्रत में राजगीरा का आटा खाया जाता है। मैं यहाँ पे 1/4 कप इसमें डाल रही हूँ। आप चाहें तो सिंघारे का भी आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बेसन का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। चलिए अब इसमें डालते हैं स्वाद अनुसार नमक। मैं यहाँ पे 1/4 चम्मच के लगभग नमक डाली हूँ, वो भी रॉक सॉल्ट। साथ में 1/4 चम्मच के लगभग काली मिर्च पाउडर और अब इसमें जाएगा 1/4 चम्मच के लगभग जीरा पाउडर। और ये भजिया भी क्विक बन के रेडी हो जाता है। चलिए अब इसमें डालते हैं कूटा हुआ अदरक। मैं यहाँ पे 1 चम्मच के लगभग कूटा हुआ अदरक डाल रही हूँ और साथ में डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरी मिर्ची। मैं यहाँ पे 2 हरी मिर्ची का इस्तेमाल की हूँ। और अब इसमें जाएगा बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती और सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे अभी पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। आलू में नमी होता है, इसलिए पहले इसे यूं ही मिक्स करना है। अगर पानी का जरूरत हो तभी पानी दीजिएगा। देखिए मैं किस तरह से इसे यूं ही मिक्स कर रही हूँ। आलू के साइज पे डिपेंड करता है कि आपको आटा कितना जरूरत पड़ेगा। मैं जितने बड़े साइज के मैं ली थी आलू, उतने में ये 1/4 कप आटा का इस्तेमाल हुआ है। देखिए पानी का इस्तेमाल नहीं की हूँ, फिर भी ये बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो चुका है। देखिए मिक्सर रेडी हो चुका है भजिया तलने के लिए। चलिए अब तेल गरम करते हैं और छोटे छोटे भजिया तलना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए मैं छोटे छोटे भजिया तल के तैयार कर रही हूँ, जो देखने में और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा और साथ में बहुत ही ये क्रंची बन के तैयार होता है। आलू का जो पतला पतला सा लच्छा निकलता है वे काफी ही क्रंची लगता है खाने में। जब आप सिंपल खाने खा के बोर हो गए नवरात्र में, तो इस तरह से ये भजिया बना के भी खा सकते हैं, जो आपको चटपटा सा भी लगेगा और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट भी लगेगा। और थाली में भी आप इस तरह से भजिया बना के डाल सकते हैं। नवरात्रि के अलावा भी आप किसी पर्व में या फिर किसी त्योहार में आप इस तरह से सात्विक थाली बनाएं, तो उसमें ये भजिया जरूर बनाइएगा। आपको ये भजिया बहुत ही पसंद आएगा और जो भी खाएंगे उन्हें भी बहुत पसंद आएगा। देखिए मैं थोड़ी देर जब नीचे से ये तल चुका है, तब इसे उलट पुलट करके दूसरी ओर भी तल लूंगी। और इसे तलने वक्त ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अभी ये व्हाइट लग रहा है, थोड़ी देर में ये तल के थोड़ा गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाएगा। और गोल्डन ब्राउन कलर का जब ये हो जाएगा तो ये अच्छी तरह से तल के रेडी हो जाएगा। आप इसे टी टाइम स्नैक्स के रूप में भी ले सकते हैं।
आप शाम का नाश्ता भी इसके साथ कर सकते हैं। आप कुछ शाम को कुछ चटपटा सा या कुरकुरा सा खाने का मन हो तो इस तरह से फटाफट भजिया बना सकते हैं। आलू का भजिया बनाने के लिए तो ज्यादा सामान का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। बस 2 आलू जो कि सबके घर में मौजूद होता है, जब मन करे तब आलू को छीलिए और फटाफट इसका भजिया बना के रेडी कर लीजिए। देखिए ये फटाफट मैं भी भजिया बना ली हूँ। इसी तरह से मैं और भी आलू की भजिया बना के रेडी कर लेती हूँ। आज मैं आपके साथ जो सात्विक थाली शेयर कर रही हूँ उसमें मैं सारी रेसिपी ऐसी रखी हूँ जो तुरंत बन के रेडी हो जाए। देखिए मैं पूरी तरह से भजिया बना के रेडी कर ली हूँ। आप देख सकते हैं ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है। आप इसे चटनी के साथ सर्व करिए और यूं ही एंजॉय कीजिए। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये भजिया कितना कुरकुरा है। देखिए ये भजिया का जो आप लाइनिंग देख सकते हैं, ये छोटे छोटे जो लाइनिंग है आलू के जो निकले हुए वे बहुत ही क्रंची लगते हैं। इसे मैं तोड़ के भी दिखा रही हूँ। बिल्कुल कुरकुरा है और अंदर बिल्कुल सॉफ्ट है और अंदर से बिल्कुल व्हाइट है और बाहर से गोल्डन कलर का है, जो देखने में और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आप भी इसे यूं ही बनाइए और चटनी के साथ इस नवरात्र को एंजॉय कीजिए। चलिए अब बनाते हैं अगली रेसिपी। मैं अब बनाने वाली हूँ राजगीरा का पूरी। राजगीरा के आटे का पूरी बिल्कुल अच्छी तरह से बनके तैयार होगा। कुछ लोग इसे बनाना तो चाहते हैं लेकिन परफेक्ट तरीके से राजगीरा का पूरी नहीं बना पाते हैं। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से बनेगा। मैं यहाँ पे एक बाउल में ली हूँ 1 कप राजगीरा का आटा, जो कि मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। चलिए अब इसमें डालते हैं थोड़ा सा पानी। मैं यहाँ पे हल्का सा गुनगुना पानी ली हूँ। इसे थोड़ा थोड़ा करते हुए इस आटा को गूंथूंगी। आप चाहें तो आटा में थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे बिल्कुल प्लेन पूरी बना रही हूँ और आटा को आपको बिल्कुल टाइट गूंथना है। राजगीरा का आटा जब भी आप गूंथे तो थोड़ा टाइट ही गूंथे। राजगीरा का आटा हल्का दानेदार जैसा लगता है और इसे हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए आप इसे थोड़ा टाइट ही गूंथिएगा। देखिए मैं किस तरह से इसे टाइट गूंथी हूँ। आप देख सकते हैं ये थोड़ा टाइट है। अभी मैं इसे मिक्स कर ली हूँ। अब मैं थोड़ा हाथ में तेल लगा लेती हूँ। थोड़ा सा हाथ में तेल लगा लेंगे, उसके बाद फिर से इसे गूंथेंगे। देखिए मैं हाथ में थोड़ा तेल लगा ली हूँ। अब मैं इसे यूं ही गूंथ रही हूँ। अब मैं अभी पानी का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, बस यूं ही ऐसे ही गूंथ लेना है। थोड़ा इसे गूंथ लेंगे, उसके बाद 2-3 मिनट के लिए सेट होने रख देंगे। देखिए मैं गूंथ चुकी हूँ। अब मैं इसे सेट होने रख देती हूँ। इसे 5 मिनट से ज्यादा सेट होने नहीं रखिएगा, नहीं तो ये काफी लूज हो जाएगा और परफेक्ट तरीके से पूरी नहीं बनेगा। चलिए अब सेट होने के बाद मैं इसका पूरी बना रही हूँ। एक छोटा सा लोई तोड़ ली हूँ। जितने साइज का आप पूरी बनाना चाहते हैं उतने साइज का लोई तोड़ लें और उसे अच्छी तरह से सर्कल कर लें। देखिए मैं लोई को बिल्कुल सर्कल के रूप में बना ली हूँ। अब मैं इस लोई पे थोड़ा तेल लगा लेती हूँ। आप चाहें तो आटा भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे इसे थोड़ा तेल लगा रही हूँ और तेल लगा लेने के बाद अब इसे अच्छी तरह से बेल लेना है, जिस तरह से आप पूरी बेलते हैं। लेकिन जब आप इसे बेलिएगा तो ये थोड़ा सा चकला में सटता भी है। अगर हल्का सा गीला बना दीजिएगा आटा तो ये सट जाएगा। जब आप इसे पूरी के रूप में बेलिएगा तो आपको साइड से हल्का हल्का क्रैक होता हुआ दिखेगा, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये अच्छी तरह से पूरी फूल के रेडी हो जाएगा और ये साइड से हल्का क्रंची भी लगेगा। आप देखिए मैं पूरी बेल के रेडी कर ली हूँ। आप इसका मोटाई देख सकते हैं, इतना ही मोटा में आपको पूरी बेलना है। चलिए अब इसे तेल गरम में डाल देते हैं। तेल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तभी इसे डालेंगे और थोड़ी देर बाद इसे यूं ही हिला हिला के इस पे तेल टच करते हुए थोड़ा सा, उसके बाद इसे यूं ही फूलने देंगे। उसके बाद गैस का फ्लेम मीडियम रख देंगे। अब देखिए अभी पूरी कितनी अच्छी तरह से फूल चुका है। चलिए अब इसे पलट के दूसरे साइड भी सेक लेते हैं। इसी तरह से अच्छी तरह से ये तल के पूरी रेडी हो जाएगा और मैं इसी तरह से राजगीरा के आटे के और भी पूरी तैयार करके रेडी कर लेती हूँ। है ना राजगीरा के आटे का पूरी तैयार करना बिल्कुल आसान। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसका जो आटा गूंथना है वे गीला नहीं हो बल्कि वे टाइट हो, तभी आपका पूरी बिल्कुल फुला फुला सा बन के रेडी हो जाएगा। मैं और भी पूरी को इसी तरह से फुला फुला बन के रेडी कर लेती हूँ। उसके बाद मैं थाली सर्व करती हूँ, क्योंकि थाली की सारी रेसिपी बन के रेडी हो चुकी है। तो चलिए इस फुली फुली पूरी के साथ थाली को सर्व करते हैं। इस थाली में डाली हूँ मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा में ग्रीन एप्पल और साबूदाने का चिप्स, जो इसे और भी देखने में सुंदर बना रहा है और साथ में हेल्दी भी बनाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं पूरी बिल्कुल फुला फुला सा, भी ठंडा होने के बाद भी फुला रहता है। अगर आपको मेरी ये थाली की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग श्वेता केशव की रसोई।